बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जो आपके जीवन से संबंधित है। जैसा कि टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। बचपन से ही यह विभेद हम करते आ रहे हैं कि सजीव और निर्जीव में बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अंतर कर सकता है उनके लक्षणों के आधार पर। जिन चीज़ों में गति होती है, वृद्धि होती है, प्रचलन होता है, अपने जैसे रूप बनाने की क्षमता होती है, श्वसन होता है, पोषण होता है, किसी भी क्रिया की अनुक्रिया करता है, इन सभी लक्षणों के आधार पर निर्जीव से हम सजीव को अलग करते हैं। जगत में दो तरह की चीजें स्पष्ट हैं, एक जैव और एक दूसरा अजैव। तो अजैव का अध्ययन हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन जैव का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर करते हैं। और जीव विज्ञान में भी आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया होगा या आपको याद होगा कि जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं, लाइफ है दोनों के अंदर, जीवन है। पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन है और जंतुओं में भी जीवन है। उसी से लिया गया है जैव प्रक्रम, जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं। उन्हीं लक्षणों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। इससे एक जैव प्रक्रम की बड़ी ही साधारण परिभाषा निकल करके आ रही है कि जीवधारियों के जीवन में होने वाली समस्त जीवन की प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वयन, गति, वृद्धि, जनन आदि। अब हम लोग जैव प्रक्रम को इन क्रियाओं के आधार पर जो हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं परिभाषित किए हैं। हमारे जीवन के अंतर्गत जो भी क्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिसके आधार पर आप स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति में ये चीजें जीव है और ये निर्जीव है, उन्हीं सम्मिलित क्रियाओं को कहा जाता है जैव प्रक्रम। अब इस जैव प्रक्रम में सबसे अहम चीज है कि जो निर्जीवों में नहीं होती है। जैसे यह हमारे हाथ में यह पेन है या ये ब्लैक बोर्ड है, इनके अंदर भोजन लेने की क्षमता नहीं होती है, भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। और जितने लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, पौधे हों या कोई भी जंतु हो, उसके अंदर या तो भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है या स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है। इसी को कहा जाता है पोषण। पोषण को अध्ययन करने के लिए या पोषण के आधार पर हम निर्जीवों को अलग करें तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पोषण जो है वह जीवधारियों का वह लक्षण है जो प्रकृति से ऊर्जा ग्रहण करते हैं या ऊर्जा निर्मित करते हैं। संसार में ऊर्जा का स्रोत जो है वह मूल रूप से आपको अध्ययन दिया गया है कि सूर्य है, और सूर्य से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वे आपके जैव जगत में पौधे हैं, और उन पौधों से निर्मित जो ऊर्जा होती है उनको जो ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकृति के जंतु हैं। इस तरह से पोषण जो है दो प्रकार का होता है, पहला है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। स्वपोषी पोषण जो है उसके अंतर्गत सभी प्रकृति के पौधे आ जाते हैं और कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं जो ऑक्सीजन तो नहीं लेकिन वह हाइड्रोजन सल्फाइड जीवाणु के रूप में कहे जा सकते हैं, या उनको हम ये कहते हैं कि प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले समस्त पौधे और रसायन संश्लेषी जीवाणु
अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं कच्चे पदार्थों से, उन्हें हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और इनसे निर्मित भोजन जो होता है उसको जो है ये जंतु हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, ये भोजन ग्रहण करते हैं। इसको हम विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। और बच्चों ये विषमपोषी जो है इसको देखा जाए कि यह जो जंतुओं का समुदाय है इसे जो है एक ही तरह का है कि अलग अलग तरह का है। तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी का एक प्रकार है जिसको हम कहेंगे प्राणी समपोषण। दूसरा प्रकार है इसका मृतोपजीवी। इसका तीसरा प्रकार है परजीवी। एक और तरह के भी जंतु हैं जो न तो मृतोपजीवी है और न परजीवी है, उन्हें कहा जाता है सहजीवी। आइए देखा जाए कि प्राणी समभोजन क्या है, जो अपना प्रकृति से ऊर्जा लेते हैं। मृतोपजीवी किन्हें कहेंगे, परजीवी किन्हें कहेंगे और सहजीवी किन्हें कहेंगे। हम लेते हैं प्राणी समभोजी। प्राणी के समान भोजन लेने वाले। प्राणी में आप स्वयं भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, पौधों को छोड़ करके सभी जंतु आ जाते हैं। चाहे आपके पास पड़ोस के गाय हैं, बैल हैं, भैंस है, बकरी है, ये सब जो है प्राणी समभोजी के ही अंतर्गत आते हैं। प्राणियों के तरह से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप इसमें स्वयं मानव को भी ले सकते हैं। मानव यह प्राणी समभोजी का एक अच्छा उदाहरण है। आप स्वयं रोज भोजन करते हैं। अब देखा जाए कि प्राणी समभोजी के अलावा और कुछ ऐसे हैं कि जो भोजन जो है जैव ऑर्गेनिज्म के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि उस जैव ऑर्गेनिज्म को मृत पदार्थों को सड़ा गला करके उसे अपघटित करके लेते हैं। जैसे कवक है। कवक जो है सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेता है, उसे कहते हैं मृतोजीवी। यानी जो मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करे उसे कहेंगे मृतोजीवी। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आप लोग देखे होंगे वर्षा ऋतु में कि जहां पर लकड़ियां या कुछ ऐसे मांस सड़ते गलते हैं, उनके ऊपर छत्रक के रूप में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिनमें कोई रंग नहीं होता है, उनके अंदर पर्णहरिम नहीं होता है। वह उन कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गला करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको कहा गया मृतोजीवी। अब इसके अतिरिक्त एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, अजीवी का मतलब जीवित रहने वाला। जो दूसरे पर जीवित रहते हैं उनसे भोजन लेते हैं, किसी न किसी होस्ट से भोजन लेते हैं, उन जंतुओं को कहा जाता है परजीवी। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे एस्केरिस, पेट का केचुआ, एस्केरिस, लीवर फ्लूक, सीताक्रिम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये सब किन्हीं न किन्हीं रूपों में मनुष्य के अंदर या अन्य प्राणियों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। या पौधों में देखा जाए तो अमर बेल का नाम सुने होंगे, अमर बेल। बच्चों आप लोग ख्याल किए होंगे कि बबुल के पेड़ के ऊपर पतली पतली लता के रूप में पीले रंग की धागे के रूप में चढ़े पौधे दिखाई देते हैं। वह पौधा है अमरबेल। उसमें हरी पत्तियां नहीं हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वह जिस पर पाया जाता है उसे होस्ट कहते हैं, पोषक कहते हैं। उसके अंतर
उसकी जो जड़ें होती हैं उसके फ्लोएम से चिपक करके और भोजन ग्रहण करती हैं पौधों को। तो पौधों में सामान्य उदाहरण हो गया अमर, बेल। इस तरह से एक तीसरे ढंग का जीवन यापन है, उसको कहेंगे सहजीवी। सह का मतलब होता है साथ, और जीवी का मतलब जीवन बिताने वाला। यानी ये ऐसे जंतु हैं कि जो एक दूसरे को वन टुगेदर लाभ देते हुए जीवन यापन करते हैं। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं उनके जड़ों में एक गांठ पाई जाती है, और उन गांठों के अंतर्गत एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम लिग्यूमिनीसोरम। यह जो जीवाणु होता है यह उन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अब इस जीवाणु को क्या लाभ होता है? उसको रहने के लिए उन जड़ों के अंदर स्थान मिल गया। और उस पौधे को क्या लाभ होता है? वह पौधा जो है वह वायुमंडल से ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उसको नेत्रजन मिल जाता है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि मटर में, चने में अधिकांशतः किसान जो हैं यूरिया का छिड़काव नहीं करते हैं, क्योंकि यह जीवाणु को उस मटर के अंतर्गत स्थान मिला और मटर को बदले में मिल गया नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट के रूप में ये परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह के जो जीवन यापन करने वाले जंतु समुदाय के जंतु हैं या पौधे हैं उनको हम कहेंगे सहजीवी। दूसरी चीजें अगर देखा जाए तो आप ये भी स्पष्ट कर सकते हैं। आप कक्षा 9 में जब आपको पढ़ाया जा रहा था वनस्पतियों का वर्गीकरण, तो आपको बताया गया होगा कि ये सूक्ष्म वनस्पतियां हैं, शैवाल हैं, जीवाणु हैं और कवक हैं। तो कवक और शैवाल का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया था सहजीवन में, लाइकेन नाम सुने होंगे। इन पौधों को भी देखे होंगे कि जब वनस्पतियां या पेड़ पौधे कुछ सूखी डालियों के साथ देखे होंगे तो उस पर छोटे छोटे ग्राफिक दिखाई देते हैं। वह ग्राफिक या लाइकेन जो है वह शैवाल और कवक का सहजीवन है। कवक के माइसीलियम है और उसके अंदर छोटे छोटे जो है शैवाल के तंतुवत संरचनाएं पाई जाती हैं। उससे दोनों का लाभ होता है। शैवाल जो है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना देता है और कवक जो है मास्टर देता है। इस तरह से दोनों एक साथ रह करके जीवन यापन करते हैं, जिसको कहेंगे सहजीव। इस तरह से आप लोगों ने अध्ययन किया कि ये विषम पोषी जो हैं वह प्राणी संभोजी सामान्य विकसित जंतु आ जाते हैं इसके अंदर। मृतोपजीवी जिसके अंदर कवक का उदाहरण दिया गया, छत्रक का उदाहरण दिया गया, और परजीवी जैसे आपके शरीर में बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी दो तरह के हैं, या आंतरिक परजीवी एस्केरिस का उदाहरण दिया गया, या वनस्पतियों में अमरबेल का उदाहरण दिया। कुछ वायु परजीवी प्रत्येक बच्चों के सर में भी होंगे। जू जैसे है वह आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन आपसे वह जो है लाभान्वित होकर के जीवित रहता है। या ऐसे परजीवी को वाह्य परजीवी के रूप में जानेंगे। तो परजीवी के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। और एक तरह के जंतु जो हैं वह सहजीवी का समूह है। इस तरह से विषम पोषी को आप लोग अच्छे ढंग से समझे। अगले दिन जो है हम लोग इस प्राणी संभोजी में मानव का उदाहरण दे करके ये समझेंगे कि हम स्वयं भोजन कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक होगा, अगले दिन जो होगा वह प्राणी संभोजी प्रकार के पोषण का बहुत ही विस्तृत ढंग से और सुंदर से हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।